नमस्कार। विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। जीरोज़ का मतलब होता है यानी उस पॉलिनोमियल के कितने रूट हैं, कितने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहेंगे यहाँ पे, जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। यानी अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 1 हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 हो सकते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए अब एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है px 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये एग्जाम्पल है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें x को 1 से रिप्लेस करना है। यानी जहाँ जहाँ x है इस पोलिनोमियल के अंदर वहाँ वहाँ हमें x रखना है। तो px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P1 तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी x की जगह पे 1 आ गया तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x का क्यूब है तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 और 1 का स्क्वायर प्लस 3x है तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा। x की जगह पे 1, यानी सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसमें 1 रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। अब इसमें जब इसका 1 का क्यूब करेंगे, 5 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर माइनस 2 तो माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। ठीक है, यानी कि हम ये देखते हैं px जो है x इक्वल टू जब 1 रख रहे हैं तो px की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इस px की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। उसी तरह हम यहाँ पे p0 निकाल लेंगे। यहाँ पे p0 जब निकालेंगे तो p0 यानी कि x के जगह पे 0 रखना है इस बार। तो x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 2। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है कैन यू फाइंड p माइनस 1, यानी कि अब x के जगह पे इस बार आपको माइनस 1 रखना है। तो आप ये निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कर दूं तो मैं ही कर देता हूं। चलिए, 5x क्यूब, तो x की जगह पे रखना है माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद है माइनस 2x स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 3x, तो 3 यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं 3x स्क्वायर के जगह पे, सॉरी 3x है तो x की जगह पे मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस 2। इतनी चीज़ें नोट कर लिया आपने। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है तो माइनस 1 से 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 में जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ देखिए, उसके बाद माइनस 1 से जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस
3 -3, देन -2 यहाँ पे है तो -2 लिख देंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो -2 और -2 -4, तो 5 - 4 1 और 1 - 3 यानी कि -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसलिए मैं स्क्रीन पे ही आपको करवा दे रहा हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन सारे मैं आपको बोर्ड पे ही करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एग्जाम्पल जो अगला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वैल्यू इंडिकेट किया गया है, x इक्वल टू -1 रखना है इस px में। पहले वाला जो px है तो px इक्वल टू 5x स्क्वायर -3x + 7 में x के जगह पे 1 रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका qy है, एक पॉलिनोमियल है qy, तो पॉलिनोमियल को px qy pt कैसे भी हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो qy पॉलिनोमियल में y के जगह पे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। ये वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा जाता है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो है वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे px तो x इसमें वेरिएबल है, यहाँ पे qy तो y वेरिएबल है, नीचे लास्ट में जो है आपका pt यानी कि t वेरिएबल है। तो वेरिएबल के जगह पे ही हमें वैल्यूज़ रखने हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखना है, यहाँ पे y इक्वल टू 2 रखना है, यहाँ पे t इक्वल टू a रखना है। तो देखिए अभी वैल्यू मैंने ऊपर पुट करके दिखाया है कि x इक्वल टू 1 कैसे रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ इसमें सेकंड वाले में y है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। t के जगह पे यहाँ पे जो थर्ड वाला जो वेरिएबल है उसमें t के जगह पे आपको रखना है, आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे आपका pt तो pa हो जाएगा। अब pa निकालना है क्योंकि a की जगह पे हमें ये रखना है। तो 4t स्क्वायर है तो 4t का पावर 4, स्क्वायर नहीं है 4 है, यहाँ पे t है, ये 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यूब, तो प्लस 5, सॉरी माफ़ कीजिएगा, t की जगह पे a होगा। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ उसकी जगह पे a रख देना है। 4a क्यूब, सॉरी a का पावर 4 है तो a का पावर 4 प्लस 5a क्यूब। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, केवल t की जगह पे हमें a रख देना है। यहाँ t स्क्वायर है -t स्क्वायर तो -a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये वही वाला है, इसी चीज़ को यहाँ पे कराया गया है। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 कर दिया है। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं बिना देखे इसमें। ठीक है, you must have observed that zero of a polynomial x minus 1, इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे x minus 1, इसमें x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। x के जगह पे 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, कैसे हम करेंगे। जैसे x - 1 का हमें जीरोस पूछ रहा है, या फिर इस क्या चीज़ इसमें x के जगह पर रखें कि 0 आ जाए। तो इसको हम कर लेंगे 0 के बराबर, इसको कर लेंगे 0 के बराबर। -1 को हम राइट साइड में जब लेके जाएंगे, इक्वल टू के राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। तो यानी x = 1। तो हमें पता चल गया कि x = अगर हम 1 रखते हैं इस इक्वेशन में तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके जीरोस पता चल जाएंगे, उसके रूट पता चल जाएंगे। तो ये आप हम देखते हैं कि ये जो है हमारा ये x - 1 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल होने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे आइए देखते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं।
5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का इसमें इसकी डिग्री कितनी होती है आप बता सकते हैं? इसकी डिग्री होती है 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल सकते हैं, यानी उसके उतने मैक्सिमम जीरोज मिल सकते हैं, यानी उसके उतने मैक्सिमम रूट मिल सकते हैं। रूट, सॉल्यूशन या फिर जीरोज एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इसका यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब आपको बताना चाहेंगे जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, यानी कि जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन, ये डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है तो इसके सॉल्यूशन मिलने के कोई चांस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। यहाँ पे आपसे एग्जांपल पे अगला एग्जांपल जो कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x+2। तो x+2 के जीरोज कौन से हैं? -2 है या फिर 2 है। तो हम यहाँ पे x के जगह पे एक बार -2 रखेंगे, एक बार 2 रख के चेक करेंगे किस में किस वैल्यू को पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक बार -2 रख के चेक कर लीजिए, एक बार +2 रख के चेक कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी किस पे ये 0 होगा। तो आसानी से दिख रहा है कि -2 रखने पे -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -2 ही इसका 0 होगा, ठीक है, +2 नहीं होगा। +2 रखेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन वो नहीं होगा, उसका 0 उसको नहीं मानते हम, ठीक है। = 2x + 1। तो यहाँ पे देखिए 2x + 1 का 0 बताना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x + 1, 2x + 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल टू कर लेंगे 0। अब क्या करेंगे, 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, यानी कि 2x = -1 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो x = -1/2 ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका रूट हो जाएगा। इसके इस पॉलिनोमियल की 0 क्या है? -1/2, यानी हम x की जगह पे अगर -1/2 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें 0 मिल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वही उसके जीरोस कहलाते हैं, वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब आप हमको बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ आपको दिक्कत हो रही है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो आया है x = कितना आया है? -1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहेंगे, अगर इन जनरल कोई भी अगर हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये ले लिया गया है ax + b = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? -b/a। x की वैल्यू क्या आएगी? -b/a, क्योंकि b को इधर ले जाएंगे तो -b हो जाएगा, फिर a से डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अभी मैंने करके दिखाया था, अभी एक वैल्यू मैंने निकाली थी -1/2 जिसमें आ रहा था, तो वही जो है उससे उसी तरह से है, ठीक है। वेरीफाई करने के यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 में वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेरीफाई कीजिए कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रख के चेक करेंगे क्या दोनों इसको सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों की वैल्यू, यानी कि इसमें अगर 2 रखा जाए तब भी 0 आ रहा है, 0 रखा जाए तब भी 0 आ रहा है। तो 0 रखने पे तो 0 आएगा ही आएगा, 2 रखने पे भी इसका पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी दोनों ही इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे P2 निकाला गया है, P2, तो P2 जब निकालेंगे तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा। P0 निकालेंगे, P0, तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा, यानी दोनों ही केस में
इसके वैल्यू 0 आ रहे हैं। निकालना आपको मैंने बता दिया है, आप खुद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। किसी पोलिनोमियल का जीरो कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही होगा। दूसरा, जीरो मे बी अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो किसी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जीरो ही होगा। तीसरा, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। मैंने आपको पहले बताया है, जितनी डिग्री होती है उसके हिसाब से हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल में डिफाइन करते हैं इसको, और उतने ही इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल के केवल एक जीरो होंगे, ठीक है। पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। एक पोलिनोमियल के कई जीरो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कब होंगे, जब जैसे उसकी डिग्री जितनी ज़्यादा होगी उतने हो सकते हैं, ठीक है। ये चारों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसमें सबसे पहले आपको दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -1। तीसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2। यानी इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार x के जगह पे 0 रखना है, x के जगह पे -1 रखना है, फिर थर्ड वाले में x के जगह पे 2 रखना है। आराम से रख लेंगे आप। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है, और करना ही नहीं है सिर्फ करके और कॉपी पे अपना करके रखने नहीं लेना है, इसको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चला आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 2। इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ वाला करके दिखा रहा हूँ, फोर्थ वाला मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। px p1, तो x माइनस 1 x प्लस 1, x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x ही लिखना चाहिए था गलती से, तो ये इसको x ही रखिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये p1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 जो होगा ये हो जाएगा 0। तो 0 से किसी भी दूसरे नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरी कहानी इसकी 0 हो गई। तो क्या निकालने के लिए आपका कह रहा था, वैल्यू निकालने के लिए अगर कह रहा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी p1 की वैल्यू हो जाएगी, p1 की वैल्यू हो जाएगी इसमें फोर्थ वाले में p1 की वैल्यू, सिर्फ p1 की वैल्यू मैंने निकाली है। p0 आप निकालेंगे, p2 आप ही निकालेंगे। तो p1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Verify whether the following are zeros of a polynomial indicated against them। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 जो दिया है, क्या ये इसका पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, इसमें px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जो दिया हुआ है, इसमें x के जगह पे -1/3 रख के चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये आप कर लेंगे क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। इसको करते हैं ताकि आपका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। lx प्लस m, lx प्लस m, इसमें x के जगह पे क्या रखना है, -m/l रखना है, यानी कि p(m/l)। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा समझ जाइएगा कि मैं क्या निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन में ही रखते हैं।
तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल। तो एल से ये एल कैंसिल आउट और प्लस यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। प्लस एम। तो देखिए यहाँ से एल तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस बचेगा क्या, बचेगा हमारा माइनस एम ये वाला और ये प्लस एम। तो माइनस एम प्लस एम ये भी कट के हो जाएगा जीरो, ये भी कट के हो जाएगा जीरो, यानी हमारा आंसर इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वैल्यूज़ रखनी है। ये जो वैल्यू इसके सामने x इक्वल टू दिया हुआ है कि ये रखना है। देखिए इसमें हमने जब माइनस एम बाई एल रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका क्या है, इसका जीरो है। ये माइनस एम बाई एल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, उसी तरह सब में आप रख के चेक करेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन, उसका पॉलिनोमियल, उसके जीरोस, उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइंड द जीरो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके जीरोस बताने हैं आपको। तो लीनियर इक्वेशन है, आई थिंक सब सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है, तो एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद कर लेना है क्योंकि आसान है, इसमें करने लायक कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है। फोर्थ वाला ध्यान दीजिएगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 3x px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें करना क्या होता है, इसमें जीरोस बताने हैं। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 2 जब उधर जाएगा यानी कि इक्वल टू के राइट में जाएगा तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, माइनस 2 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 और 3 इधर x में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी कि x के जगह पे अगर हम 2/3 इसमें रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। यही इसका जीरो है, x इज इक्वल टू 2/3 इसके जीरोज़ हैं। ऊपर वाले में जीरोज़ दिए हुए हैं, आपको बस बताना है कि ये क्या है, इसका जीरोज़ है या नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसके जीरोज़ निकालने हैं। तो इस मेथड से हम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और नहीं तो आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अगला जो हमारा टॉपिक है लास्ट में, ये आपका है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को हम कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इसमें बोर्ड की ज़रूरत पड़े, तो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोर्ड पे ही करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो छोटे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। छोटे क्वेश्चन तो हो जाते थे, बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको अगला क्लास जब भी आपको आए, वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।